गुड इवनिंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एस्टेट का एग्ज़ाम का डेट आपका 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में निकाल दिया गया है और सिलेबस की चर्चा कहीं भी नहीं है। अब सवाल उठता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये लगातार क्वेरी है, सवाल है कि सिलेबस के बिना तैयारी कैसे करें। तो एस्टेट पहला एग्ज़ाम होगा जो कि बिना सिलेबस के एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रही है। एस्टेट का एग्ज़ाम होना है तो एक तरह से ये सरकार की नाकामी है और ये निश्चित है कि अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो सिलेबस जारी करना ही होगा, नहीं तो आगे चल कर के मामला और पेचीदा होना है। ये अलग इशू है। अब दूसरा इशू है कि बिना सिलेबस की तैयारी कैसे करें। आप देख रहे हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी 4-5 केस कोर्ट में एस्टेट से संबंधित चल रहा है, रिजल्ट के इशू को लेकर के। स्टूडेंट का कहना है कि हमको रिजल्ट चाहिए, तो लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया गया है। तो यानी कि गवर्नमेंट आश्वस्त है कि वो जो मामला केस में चल रहा है वो हमारे फेवर में ही उसका रिजल्ट आना है, तभी तो एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है। वैसे भी अगर बिहार के इस तरह की परिस्थिति का आप आकलन करेंगे, आप इससे पहले जितनी भी इस तरह का स्टूडेंट का केस हुआ है, मैक्सिमम का जो उसका डिसीजन हुआ है वो गवर्नमेंट के फेवर में हुआ है। एक तरह से न्यायालय पर से भी स्टूडेंट का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में जब भी ये मामला जाता है तो सरकार के दबाव में ही डिसीजन जनरली आता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग भी देर ना करें, पूरी तरीके से तैयारी में लग जाएं। आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का डेट बढ़ने का होगा तो 4-5 दिन पहले भी आपको नोटिस देकर एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि आगे इलेक्शन होना है, गवर्नमेंट पूरी तरह से माइंड मेकअप की हुई है और एग्ज़ाम लेने की प्रबल संभावना है। ज़्यादा उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि बिना सिलेबस की तैयारी हम कैसे करें। तो मेरा अपना मानना है कि अगर पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है 2011 में, फिर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, तो अगर उसमें जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि 2011 का एग्ज़ाम तो बिल्कुल मेरे ख्याल से संतुलित था। पूरी तरह से पैटर्न पर बेस्ड वहाँ पर उस समय एग्ज़ाम लिया गया था। और 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है, आप देखेंगे कि अगर सोशल साइंस की ही बात करें तो 50 क्वेश्चन तो फिक्स है कि शिक्षण, कला और रीजनिंग मिला के पूछना है और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना है। सब्जेक्ट में भी अगर सोशल साइंस की बात करें तो 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, जबकि इस बार जो क्वेश्चन पूछ दिया गया था 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, चारों पेपर से क्वेश्चन पूछ दिया गया। और शायद यही कारण रहा कि बाद में चल कर के एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। जब ये चीज़ क्लियर है कि कोई 2 पेपर हमको रखना है तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाना चाहिए तो 2 पेपर से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बाकी 50 नंबर का जो वो कॉमन सिलेबस आपका है उससे पूछा जाना चाहिए, जैसा कि 2011 में भी हुआ था। तो आपको भी यही मान करके चलना है कि 50 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। उसमें 2 पेपर चूज किए हैं आप, तो 50-50 100 क्वेश्चन हो जाएगा और 50 क्वेश्चन आपका शिक्षण, कला और रीजनिंग से होना है और आपको इसी बेस पे तैयारी करना चाहिए। समस्या यहाँ साइंस पेपर में आ जाती है, मैथ ग्रुप में आ जाती है। तो मैथ ग्रुप में क्या है कि मैथ में ग्रुप में आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो इसमें है क्या कि इस बार जैसे मैथ से ही 100 क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी जो आप 2 सब्जेक्ट रखे हैं, क्वेश्चन उसी से पूछा जाना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है कि आप जो भी इस ग्रुप में भरे हैं, तो आपका जो ऑनर्स पेपर है उसकी तैयारी आप श्योर करें। उससे तो क्वेश्चन आपका आना ही चाहिए, रहना चाहिए वाजिब में। और चूँकि मैथ ग्रुप में मैथ मेन पेपर है,
तो मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन आपका मैथ से रहना चाहिए और 50 पेपर जो आप ऑनर्स का है, ऑनर्स जो भी है उससे रहना चाहिए। अगर मैथ ही ऑनर्स है तो सब्सिट्यूट इन फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई एक पेपर आप चूज करेंगे, 50 क्वेश्चन उससे रहना चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। तो अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन रहता है। वाजिब में तो इसी तरह रहना चाहिए और 2011 में भी लगभग यही पैटर्न था। साइंस में तो वहाँ आपका बायो है और उसके बाद केमिस्ट्री है। चूँकि बॉटनी जूलॉजी 9th में आपका है नहीं अलग अलग करके, इसलिए पूरा बायो पढ़ना है, उसके अलावा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। और बाकी पेपर में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। जिनका हिंदी है तो हिंदी से रहना है, 50 क्वेश्चन उससे रहना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश से रहना है, 50 क्वेश्चन कॉमन पेपर से रहना है। अब दूसरा सवाल उठता है कि कम समय में इसका हम रिवीजन कैसे करें। तो निश्चित रूप से ये बात आपको मान करके चलना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसमें चूँकि पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे, तैयारी मेरे ख्याल से पूरा वो कर चुके होंगे। फिर भी रिवीजन के लिए शॉर्ट टर्म में सबसे पहले तो आपको SCERT का बुक 8th, 9th, 10th तीनों क्लास का अच्छे से आपको एक बार देख लेना है, अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका उसी से आना है। जो बिहार गवर्नमेंट अपने स्कूल में चलाती है SCERT पैटर्न का 8th, 9th, 10th का अपने सब्जेक्ट से संबंधित बुक आपको कलेक्ट करके उससे अच्छी तरीके से तैयारी करना है। और उसके बाद अगर ये तैयारी आपका पूरा हो जाता है तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जैसे लूसेंट वगैरह हुआ, प्लेटफॉर्म का भी उस तरह का बुक आता है, उससे भी एक नज़र आप उस पर दौड़ा के फास्ट रिवीजन उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा वहाँ पर। चूँकि मैक्सिमम स्कोर लाना है इसलिए सावधानी से आपको मैक्सिमम स्कोर के लिए प्रयास करना होगा। और ये बात भी मान करके चलना है कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है, उसका कोई काट नहीं है। कितना भी कोचिंग कर लें, ट्यूशन कर लें, खुद से अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो सारा पढ़ा हुआ बेकार है। इसलिए जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एकदम निश्चित रूप से करना चाहिए। और जो स्टूडेंट उससे अगर थोड़ा सा समय बचा पाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमको ट्विटर का मदद चाहिए, तो प्लेटफॉर्म में भी जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी घोषणा किए थे कि रिवीजन के लिए कुछ बैचेज हम चलाएंगे। और उसमें क्या है कि 500 क्वेश्चन का कलेक्शन हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक मिला करके करेंगे। और उसमें हमारा प्रयास होगा कि हर तरह का क्वेश्चन उसमें आपको करवा दें। अगर एक चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन भी आपको करा पाते हैं तो 15 क्वेश्चन इस तरह का होगा कि पूरा टॉपिक का निचोड़ उसमें आपको मिल जाए। और हम जब डिस्कशन कराएं तो एक एक क्वेश्चन को ऑप्शन सहित पूरा डिटेल डिस्कशन करा दें कि अन्य क्वेश्चन का भी आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो इसमें हम एक नया पेपर इंग्लिश ऐड किए हैं। तो कुल मिला करके हम यहाँ पे हिस्ट्री, आपका सोशल साइंस में, उधर साइंस मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा आपका मैथ और इंग्लिश, इतने पेपर का अपना रिवीजन बैच स्टार्ट होगा। 18 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में इससे हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है तो इसका पहले हम डेमो उपलब्ध लगातार हो रहा है, कुछ डेमो आपका आ चुका है, कुछ डेमो कल उम्मीद तक अपलोड हो जाएगा। तो डेमो आप पहले देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो इस क्लास को ज्वाइन करें। मात्र इसका 200 रुपया फ़ी है पर पेपर। और इसका पैकेज आपको प्लेटफॉर्म ऐप पर मिलेगा। प्लेटफॉर्म ऐप आप प्ले स्टोर में जा कर के द प्लेटफॉर्म सर्च कीजिएगा और द प्लेटफॉर्म के ऐप को वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सारा पैकेज का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ से पैकेज आप बाय करके 18 तारीख को जो भी आपका नियत समय वहाँ दिया हुआ होगा उस नियत समय पर आपका क्लास चलेगा। एक बार आप उसका लाइव वीडियो देख सकते हैं और 2 बार उसका ऑफलाइन मोड में भी वीडियो उसका देख सकते हैं। 3 बार इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप चूँकि समय बहुत कम है, अधिक से अधिक समय इस पर दीजिए रिवीजन के लिए और एक स्ट्रेटेजी बना करके डेली फिक्स कर लीजिए 7 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा, जितना भी आप मैक्सिमम समय इस पर अच्छे तरीके से दे सकते हैं, दे करके पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिए जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएँ। क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम स्कोर नहीं करते हैं, मेरिट में नहीं बने रहिएगा, तब तक फिर आपको आगे चल करके नहीं तो परेशानी पैदा आपके लिए हो जाएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।